Hello, welcome to Learning Physics. चार्जिंग ऑन डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। तो आपने कभी सेल या बैटरी या फ़ोन चार्ज किया हो अगर, तो आपको लगता है उस सेल में या बैटरी में कोई चार्ज स्टोर हुआ होगा? नॉट एग्जैक्टली। ध्यान रखना, ये किसी भी सेल में बैटरी में कोई चार्ज स्टोर नहीं होता है। हम बोलते हैं हम इसकी चार्जिंग कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग अ बैटरी, द फोन इज गेटिंग चार्ज्ड, बट एक्चुअली उसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं होता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है ये पढ़ेंगे आज हम। तो वेलकम अगेन टू लर्निंग फिजिक्स। आई एम राकेश आहूजा। फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर। अपने नोट्स खुद बनाने हैं तो कीप योर कॉपीज पेन्स रेडी। जो भी हम लिख रहे हैं खुद लिखें अपनी कॉपी में, मेक योर ओन नोट्स, जल्दी याद होगा। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स, इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों को रिवाइज कर लेना चाहिए जो शायद हमने पहले पढ़ी हुई हैं। जैसे कोई भी दो सेल अगर आप सर्किट में कुछ इस तरह कनेक्ट कर दें, वी से दे सपोर्ट ईच अदर। ये दोनों सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली हाउ दे सपोर्ट ईच अदर, दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में होगा। बोथ हैव करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में है तो वी से दे सपोर्ट ईच अदर, और नेट ईएमएफ विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। दोनों की ईएमएफ को ऐड कर देंगे। सेल जरूरी नहीं साथ साथ लगे हो सर्किट में, आगे पीछे इधर उधर भी हो सकते हैं। सपोज यहां लगा दिया और ये भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीका तो यही है, डायरेक्शन चेक कर ले करंट की दोनों सेल की वजह से, और अगर करंट की डायरेक्शन सेम है इट मींस दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। दोनों का ईएमएफ ऐड करेंगे। और दूसरा तरीका ये है, इनके टर्मिनल्स को चेक करें। अगर दोनों सेल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान से देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इफ दैट्स हाउ दे आर कनेक्टेड, positive is connected to the negative of the other cell, we say they support each other, they send current in the same direction, और दोनों का EMF E1 plus E2 होगा। वेरी सिंपल, राइट। अब यही सेल्स अगर ऐसे लगे हों, डिफरेंस एकदम क्लियरली दिखाई देना चाहिए आपको। यही सेल्स इस तरह से लगे हों तो फिर ये अब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। वही दो तरीके से समझ सकते हो, इसका करंट ऐसे फ्लो होगा और इसका ऐसे फ्लो होगा, तो फिर दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। या टर्मिनल्स के हिसाब से देखें, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से, तो ये अपोज करते हैं। जब अपोज करते हैं तो नेट ईएमएफ E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? फिर से वी हैव अ सेल एंड वी हैव अनदर सेल इन द सर्किट। दोनों का ईएमएफ E1 एंड E2 दे अपोज ईच अदर। इसका करंट ऐसे फ्लो होगा, इसका करंट ऐसे फ्लो होगा। टर्मिनल्स चेक करें तो दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है। आई होप दिस इज क्लियर। तो वेरी सिंपल, अगर सेल्स इस तरह से कनेक्टेड हैं दैट दे सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो दे सपोर्ट ईच अदर, नेट ईएमएफ विल बी सम ऑफ बोथ द ईएमएफ्स। और अगर इफ द सेल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट दे अपोज ईच अदर, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फिर नेट ईएमएफ E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 होगा। टर्मिनल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है, इट मींस दे सपोर्ट ईच अदर, और दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है तो दे अपोज ईच अदर। आई होप दिस इज क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि सेल जब सर्किट में है तो डिस्चार्ज हो रहा है, एक बार डिस्चार्ज हो गया, अब हम उसको चार्ज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या हो रहा है, जबकि हम कह रहे हैं जब चार्ज करते हैं सेल को तो चार्ज स्टोर नहीं होता है, नो चार्ज गेट स्टोर्ड इन द सेल। तो हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। वी हैव अ सेल कनेक्टेड इन अ सर्किट, करंट फ्लो होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव और सेल में नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव और सेल में उल्टा नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा, राइट। हम बोलते हैं द सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड, धीरे धीरे ये सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, एक स्टेज आएगी अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, हम बोलते हैं सेल खत्म हो गया, लेमैन्स लैंग्वेज सेल खत्म हो गया, तो इसको बदल दिया जाए। और अगर ये चार्जेबल सेल है अगर, तो फिर इसे रिचार्ज किया जाए। जैसे फोन की बैटरी है, चार्जेबल है, कुछ सेल्स कैमरा में लगते हैं वो भी चार्जेबल होते हैं, इन्वर्टर की बैटरी है वो चार्जेबल है, तो इन्हें रिचार्ज कर सकते हैं। घड़ी में नॉर्मली जो सेल लगाते हैं ड्राई सेल जैसे होता है, ये रिचार्जेबल नहीं होते हैं। तो क्या डिफरेंस है हम थोड़ा सा समझते हैं। केमिस्ट्री के हिसाब से तो नहीं बता रहे, केमिस्ट्री के हिसाब से कौन कौन से इसमें केमिकल्स होते हैं, क्या केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, जस्ट अ व्यू पॉइंट लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और इनमें केमिकल रिएक्शन होती है। A and B, they are the reactants, they react and produce certain products, C and D। और हर केमिकल रिएक्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स सर्किट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, इस इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाते हैं थ्रू द सर्किट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था एक्चुअल मूवमेंट कैसी होती है, बट दे मूव थ्रू द सर्किट फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर एंड दैट मेक्स द करंट फ्लो। जब ये पूरा यूज अप हो गया, ए और बी धीरे धीरे सी और डी में कन्वर्ट हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, द रिएक्शन स्टॉप्स और हम बोल देते हैं सेल खत्म हो गया या सेल डिस्चार्ज हो गया। अब नया सेल लिया जाए, उसमें ये रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्शन होगी तो वी कैन यूज इट। या ऐसा सेल लिया जाए जिसमें ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल हो, ए और बी सी और डी में कन्वर्ट हो सकते हैं, और सी और डी की रिएक्शन हो तो ए और बी बन सकता है। When reaction is being carried out in this direction, cell discharge हो रहा है, and when it is being carried out in this direction, cell charge हो रहा है। ए और बी फिर से बनने लग गए। फोन की बैटरी होती है ना 40%, इसका मतलब ये 40% बचे हुए हैं, 60% इसमें कन्वर्ट हो चुका है। आपने इसको चार्ज करना शुरू किया, अब ये इसमें कन्वर्ट होने लग जाएंगे। 70% बैटरी है, मतलब अब ये 70% हो गए हैं, जितने थे ओरिजिनली उसके 70%। वेरी सिंपल। इसी को बोलते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्ज। सेल चार्ज कर रहे हैं मतलब रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट इन रिवर्स डायरेक्शन, और जब डिस्चार्ज हो रहा है इट्स बीइंग कैरिड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? ये रिएक्शन कैसे होती है इमटेरियल? हाँ, एक चीज जरूरी है, आप ध्यान से देखें। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है सेल के अंदर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव। द सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड। अगर इसमें उल्टा करंट फ्लो कर दें तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ये चार्ज होने लग जाएगा। उल्टा करंट मतलब सेल के अंदर ऐसे और फिर बाहर करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करें? इससे ज्यादा ईएमएफ की बैटरी कनेक्ट करें, इससे ज्यादा ईएमएफ की बैटरी यहां कनेक्ट की जाए।
अब करंट इसके अकॉर्डिंग होगा क्योंकि ईएमएफ ज्यादा है तो इधर होगा। ये E1 मान लें और ये E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इसकी, R2 इसकी और ये R। करंट अपोजिट फ्लो करना है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर दे मस्ट अपोज ईच अदर। सेल्स जो हैं दे शुड अपोज ईच अदर। और अपोज कब करते हैं? जब इनके पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव ये आपस में कनेक्टेड। फिर से इस सेल को चार्ज करना है, जो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था उसको ऐसे फ्लो कराएं, ये चार्ज होने लग जाएगा। इससे उल्टा करंट फ्लो करें और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक हायर ईएमएफ की बैटरी ऐसे लगानी पड़ेगी सो दैट द करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? नेट ईएमएफ कितना होगा? व्हाट विल बी द नेट ईएमएफ? E2 माइनस E1। करंट होता है E बाय R प्लस R, तो ध्यान से देखो नेट ईएमएफ होगा E2 माइनस E1 और R तो R ही रहेगा। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ये होगी। दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट करंट। कितना करंट फ्लो रहा है हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सेल की चार्जिंग हो रही है एंड दिस सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड। इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E माइनस IR। तो सेकेंड सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E2 माइनस IR2। लेकिन जब चार्ज हो रहा हो तो E माइनस IR। वाई माइनस? क्योंकि इससे करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E1 माइनस IR1। तो V1 इक्वल टू E1 प्लस IR1। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चार्जिंग जब हो रही है तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा होगी और जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो ईएमएफ इज मोर देन टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ इज मोर देन टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कम होती है, बट जब चार्ज हो रहा हो तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होती है देन ईएमएफ। क्लियर है सारा? जल्दी से ये कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम इस सेल को सर्किट में अगर कनेक्ट करें, अगर इस सेल को सर्किट में कनेक्ट करें तो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। हम अगर इसे चार्ज करना चाहते हैं तो करंट अपोजिट फ्लो किया जाए, उसके लिए इससे ज्यादा ईएमएफ की बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट की जाए। अपोजिट डायरेक्शन मतलब सो दैट इट सेंड्स करंट थ्रू दिस सेल इन अपोजिट डायरेक्शन, और उसका तरीका पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं। इसकी डिस्चार्जिंग होगी और इसकी चार्जिंग होगी। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 या EMF E1 E2. So this is getting charged, this is getting discharged. Current always equal to net EMF by total resistance. तो I equal to E2 minus E1 by R plus R1 plus R2. करंट आ गया। और ये जो डिस्चार्ज हो रहा है V equal to E minus IR, और जो चार्ज हो रहा है V equal to E minus IR. माइनस इसलिए because the current through this actually flows in reverse direction. I hope this is clear. So that's how charging and discharging of the cells take place. कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक दो क्वेश्चन इसके अगर कर लें तो शायद हमें आइडिया मिलेगा एग्जाम में आंसर कैसे लिख कर आना है। एक्सप्लेन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स जनरली नहीं आता है, वी एक्चुअली गेट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, एक दो क्वेश्चंस का एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन इज a storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm.
we have got a storage battery of EMF 8 volt, internal resistance 0.5 ohm, and it is being charged by a 120 volt DC supply or series resistance of 15.5 ohm. Question is, what's the terminal voltage of the battery during charging and what purpose does this series resistor have? इसका फायदा क्या है, क्यों लगाया गया, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का इसका कितना होगा. चार्जिंग जब करते हैं तो ध्यान रखते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट करने. जिसका ईएमएफ कम है ये चार्ज हो रहा है, जिसका ईएमएफ ज्यादा है ये डिस्चार्ज हो रहा है. सबसे पहले करंट फाइंड करेंगे. करंट विल बी E2 माइनस E1 बाय R, दोनों की रेजिस्टेंस एक्सटर्नल और इंटरनल. सो दैट्स इक्वल टू 112 बाय 16 इक्वल टू 7 एम्पियर. ठीक है. और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका जिसकी चार्जिंग हो रही है E प्लस आई आर. E कितना है 8, करंट इज 7, R is 0.5, so that comes out to be 11.5 watt. ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट. तो हमने क्या किया, पहले करंट कैलकुलेट कर लिया, दोनों का ईएमएफ माइनस किया, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, वी गेट करंट 7 एम्पियर. और फिर इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, that's V equal to E plus IR. चार्जिंग हो रही है तो E is 8, current is 7, internal resistance 0.5 ohm, the value is 11.5 volt. ये क्यों लगाया गया है? This resistor actually controls the current in the circuit. It limits the current in the circuit. बहुत एक्सेसिव करंट, हम कई बार ऐसा सोच सकते हैं ज़्यादा करंट फ्लो कर दो सेल की चार्जिंग जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बट it may get damaged also because of higher value of current. तो खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, we try to limit current in the circuit, and that's the purpose of this series resistor. ठीक है. तो फिर से एक बार इसकी चार्जिंग करनी है. इस बैटरी से क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 वोल्ट बैटरी से 8 वोल्ट बैटरी की चार्जिंग कर रहे हैं. तो दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट करें. सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बनाने चाहिए हमें. नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट करें. सीरीज रेजिस्टेंस 15.5 ओम. तो पहले करंट फाइंड करेंगे और फिर जो बैटरी चार्ज हो रही है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E प्लस IR. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी. Question is, cell of EMF 3 volt and internal resistance 1 ohm is charged by a battery of 80 volt. Cell of EMF 3 volt, internal resistance 1 ohm is charged by a battery of 80 volt. 80 volt बैटरी से इसको चार्ज कर रहे हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm है और एक सीरीज रेजिस्टेंस 8 ohm is being used. क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखें. फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल एंड द बैटरी. दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. सर्किट ड्रॉ करते समय ध्यान रखेंगे जब चार्जिंग करते हैं तो दोनों सेल और बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाते हैं. इसका पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे. करंट की डायरेक्शन जिसका ईएमएफ ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग होगी और करंट कितना होगा E2 माइनस E1 बाय R प्लस R1 प्लस R2. ठीक है. सो दैट्स E2 माइनस E1 कितना आ गया 77 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू 7 एम्पियर. तो 7 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. ये डिस्चार्ज हो रहा है तो V इक्वल टू E माइनस IR. E is how much 80, I is 7, R is 7, R is 2. तो
14 माइनस कर दे 80 में से 66 वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी चार्जिंग हो रही है V इक्वल टू ई प्लस आई आर. E कितना था 3, करंट इज 7, R is 1, so that comes out to be 10 volt. That's how we can solve questions based on this topic. I hope it's clear. See you in the next episode. हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे. Thanks for joining.